बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरी स्टॉप यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। हमने 9th क्लास जो कि नई बुक आई है 2025 की, ये स्टार्ट कर रखी है। इसकी सीरीज़ हमने फर्स्ट वन चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रखा है। आइए चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। तो प्रॉब्लम नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 2x माइनस 3y लेस दैन आर इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y लेस दैन आर इक्वल टू 12। हमें कहा गया है कि इस लीनियर इनक्वालिटीज़ ये जो आपको गिवन है, इनका जो कंबाइंड सॉल्यूशन रीजन है वो थ्रू शेडिंग फाइंड आउट करें। तो हमने पूरा प्रोसीजर पिछले तमाम प्रॉब्लम्स में बार बार रिवाइज़ किया है। इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते वक्त हम वो प्रोसीजर भी रिवाइज़ करेंगे और साथ प्रॉब्लम नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपकी लीनियर इनक्वालिटी नंबर 1 है और ये आपकी लीनियर इनक्वालिटी नंबर 2 है। आप इनको नाम असाइन करते हैं, जितनी भी लीनियर इनक्वालिटीज़ हों इनको आप नाम असाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लीनियर इनक्वालिटी नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इसके लिए आप स्टेप नंबर 1 लगाते हैं। इसकी लिखते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है कि ये आपके पास पूरी लीनियर इक्वालिटी एज इट इज़ लिखी जाती है। जस्ट ये जो साइन होता है इसको इक्वल के साइन से आप रिप्लेस कर देते हैं, तो इससे आपको मिल जाती है एक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को आप नाम असाइन करते हैं। मसलन मैं इसको नाम असाइन करता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। नेक्स्ट, इस लाइन ने आपको इस इक्वेशन ने आपको एक लाइन प्रोवाइड करनी है। उस लाइन को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से पास करवाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो एक्स एक्सिस पर से जहाँ से ये लाइन पास करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और जहाँ से वाई एक्सिस से ये लाइन पास करती हुई गुजरती है वाई एक्सिस पर मौजूद उस पॉइंट को हम वाई इंटरसेप्ट का नाम देते हैं। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप जो है इस इक्वेशन के अंदर y को 0 पुट करते हैं। तो जैसे ही आप y0 यहाँ पर दर्ज करें कि इसके साथ खड़ा नंबर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको x की एक वैल्यू मिलेगी 3, और हम इसको पॉइंट बना देते हैं 3,0। इसी तरह y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर x की जगह आप 0 पुट करते हैं। 0 के साथ ये जो खड़ा नंबर है ये वाला, ये आपके पास 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा -3y इज इक्वल टू 6। यहाँ पर 3 जो है -3 इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा और इसके साथ कट कर -2 बचेगा। तो ये आपको मिल गया पॉइंट बी। आगे आपको जब इन 2 पॉइंट्स को मीट करवाने से एक जो लाइन मिलती है उस लाइन का सॉल्यूशन रीजन निकालने के लिए आप एक पॉइंट टेस्ट करते हैं। वो आप पॉइंट ओरिजिन को ही चूज़ करते हैं एज ए टेस्टिंग पॉइंट। तो टेस्टिंग पॉइंट की हेडिंग देकर ओरिजिन टेस्ट लगाते हैं। टेस्टिंग पॉइंट के अंदर आप x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं 0 पुट करते हैं। ये बेसिकली एक पॉइंट होता है चेक करने के लिए कि क्या ये पॉइंट सॉल्यूशन रीजन का पार्ट है या नहीं है। तो इसको आप अपनी लीनियर इक्वालिटी नंबर 1 के अंदर दर्ज करते हैं, और उसकी लेफ्ट हैंड साइड में x और y जहाँ जहाँ मौजूद होते हैं वहाँ पर आप ये 2 वैल्यूज़ दर्ज करते हैं। जैसे ही दर्ज करेंगे 2 और 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे, और 0 - 0 भी 0 होता है। तो ये बोल रहा है 0 लेस दैन 6। तो ये जो रीजन टेस्ट है ये हमारा ट्रू निकला। तो हम लिखते हैं जो इस लाइन ने हमें ग्राफ देना है या सॉल्यूशन रीजन देना है, वो सॉल्यूशन रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन नहीं होगा बल्कि टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो यहाँ पर आप लिख देते हैं टुवर्ड्स ओरिजिन। उसके बाद आप अपनी लीनियर इक्वालिटी नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए भी यही 3 स्टेप्स लगाते हैं, 1 2 और 3। तो लिखते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वालिटी नंबर 2 इज। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12,
और इसको कोई ना कोई नाम असाइन करना, मसलन 3 तक हम यूज़ कर चुके हैं, इसको हम नाम दे देते हैं 4 का। आगे दो इंटरसेप्ट्स निकालते हैं। बेसिकली ये दो पॉइंट्स होते हैं जिनको मीट करवाने से हमें एक लाइन मिलेगी। तो एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप y को 0 दर्ज करेंगे इन इक्वेशन नंबर 4, और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप x को 0 दर्ज करेंगे इन इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पर जैसे ही आप y 0 दर्ज करेंगे, साथ खड़ा नंबर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 2x बचेगा। 2x 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड, तो ये कट कर x की वैल्यू मिली 6, और इस पॉइंट को c का नाम दे दें 0,6, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 दर्ज करें ताकि आपको y की वैल्यू मिल सके और उसको हम पॉइंट बना सकें। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाता है, यहाँ पर 0 लिख दें तो 3y बचता है। 0 के अंदर 3y ऐड होकर 3y मिला। 3 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड, तो y की वैल्यू मिली आपको 4, और इस पॉइंट को d का नाम दे दें। x 0 पुट किया, y आपको 4 मिल गया। आगे इसके लिए भी आप यूज़ करते हैं रीजन टेस्ट या टेस्टिंग पॉइंट जो है इसको बोलते हैं। मसलन मैं इसको लिखता हूँ टेस्टिंग पॉइंट। तो इसके लिए आप पॉइंट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 दर्ज करते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, तो x और y दोनों 0 ट्रीट हो रहे होते हैं, लिहाजा इसको दर्ज करते हैं अपनी लीनियर इनइक्वालिटी नंबर 2 के अंदर। तो x और y को लेफ्ट साइड पर 0 दर्ज किया, और यहाँ पर हम इक्वल का साइन यूज़ नहीं करना क्योंकि ये 0 प्लस 0 0 होता है और 0 कभी भी 12 के इक्वल नहीं होता, लिहाजा ओनली लेस देन और ग्रेटर देन, जो साइन यहाँ पर लगा होगा वही साइन आपने यहाँ पर यूज़ करना है। तो ये आपके पास ये टेस्ट ट्रू है, 12 0 से बड़ा है, लिहाजा आप जो है इसको लिखेंगे टुवर्ड्स ओरिजिन। अब आपने पहले जो प्रॉब्लम पढ़े हैं सिंगल लीनियर इनइक्वालिटी का, 2 वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी का ग्राफ सिंगल के लिए बनाया था, तो आपको एक लाइन मिलती थी, उसकी अपर या लोअर आपको सॉल्यूशन रीजन मिलता था अलग से, इसके लिए भी अलग से मिलता है। अब इन दोनों का जो कंबाइन कॉमन रीजन होगा वो अब हमें शेड करना है। दोनों लाइनों को साइमल्टेनियसली हमें ड्रा करना है और इनका कॉमन रीजन जहाँ पर दोनों लाइनें इत्तेफाक कर रही होंगी वो रीजन हमें ड्रा करना है। नेक्स्ट हम बनाते हैं ग्राफ। हमें ये 2 पॉइंट्स जो हैं, हमें ये वाले 2 पॉइंट्स जो हैं हमें, और ये वाले 2 पॉइंट्स A B C D, इन 2 को मिलाने से हमें लाइन नंबर 1 मिलेगी और इन 2 को मिलाने से हमें लाइन नंबर 2 मिलेगी। बेसिकली इस इक्वेशन है आपको लाइन नंबर 1 प्रोवाइड करनी है और इस इक्वेशन है आपको लाइन नंबर 2 प्रोवाइड करनी है। इन 2 पॉइंट्स को हम लोकेट करते हैं। पहले हमें x एक्सिस पर 3 यूनिट चलना है और y एक्सिस पर -2 यूनिट चलना है। तो चलते हैं 3 - 2। तो x एक्सिस पर 3 यूनिट, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये आपका पॉजिटिव x एक्सिस की साइड है। 0 से इस तरफ नेगेटिव x की वैल्यू 0 से ऊपर जाने पाएगी पॉजिटिव वैल्यूज़ और लोअर जाने पाएगी नेगेटिव वैल्यूज़। तो x एक्सिस पर 3 यूनिट और y एक्सिस पर -1, -2 एंड -3 यूनिट। तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट A मिलेगा 3,0 और यहाँ पर आपको पॉइंट B मिलेगा 0,-2। इन 2 की मीटिंग से आपको एक लाइन मिलेगी जो कि लाइन नंबर 1 होगी। हम एक लाइन बना देते हैं जो कि इन 2 पॉइंट से पास करती हुई गुजरेगी। आगे फिर हम दूसरा पॉइंट लोकेट करते हैं 6,4
एक्स एक्सिस पर 6 यूनिट चलना है, 3 यूनिट चल बैठे हैं, 4, 5 एंड 6। यहाँ पर 6 खड़ा है और यहाँ पर आपका पॉइंट सी खड़ा है। पॉइंट डी जो है ये हमें लगाना होगा 4 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर 4 यूनिट। तो वाई एक्सिस पर 4 यूनिट चलते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। आप स्केल के साथ ये मेजरमेंट्स कीजिएगा, आपका जो ग्राफ है एग्जैक्टली परफेक्ट बनेगा। फिर 2 पॉइंट्स को मीट करवाने से आपको लाइन नंबर, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, लाइन नंबर 1 को, ये आपकी लाइन नंबर 1 होगी। और इन दो पॉइंट्स को मीट करवाने से आपको लाइन नंबर 2 मिलेगी। इन 2 पॉइंट्स को मीट करवाते हैं, ये आपको मिल गई लाइन नंबर 2। इसको हम बोलते हैं लाइन नंबर 2। अब हमें इनका कॉमन रीजन फाइंड करना है। लाइन नंबर 1 के लिए जो आपने टेस्ट किया था वो टेस्ट आपकी हेल्प करेगा सॉल्यूशन रीजन फाइंड करने में। दोनों का जो टेस्ट है वो ट्रू निकला। इसका मीनिंग ये है कि आपके पास जो दोनों के लिए कॉमन शेडेड रीजन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। इस लाइन नंबर 2 का भी टुवर्ड्स ओरिजिन है ये सारा पोर्शन, और लाइन नंबर 1 का भी टुवर्ड्स ओरिजिन है, ये ओरिजिन खड़ा है 0.00 जो कि आपने टेस्ट पॉइंट के लिए यूज़ किया था। तो इसको लगाने का पर्पज़ ये था कि ये इनके सॉल्यूशन रीजन में शामिल होगा या नहीं होगा। तो अब हमें इनका कॉमन रीजन फाइंड आउट करना है, कौन सा रीजन इनका कॉमन रीजन होगा। तो ये आपके पास रीजन इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ पर लाइन नंबर 2 का इस पूरे पोर्शन में इत्तेफाक नहीं है। ये पोर्शन इसलिए ये सारा आपको शेड नहीं करना क्योंकि यहाँ पर इस पूरे पोर्शन में आपको जो लाइन नंबर 2 है इसका इत्तेफाक नहीं होगा। फिर हमें ये देखना होगा कि ये पोर्शन तो नहीं है, यहाँ पर लाइन नंबर 1 जो है इसका इत्तेफाक नहीं है, ये ऊपर की जानिब इसकी जो शेडिंग है वो जा रही है। उसके बाद फिर हमारे पास ये पोर्शन क्यों नहीं है, यहाँ पर लाइन नंबर 1 जो है इसका जो एरो हेड है ये ऊपर की जानिब है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको। तो इनका जो मुतफिका कॉमन रीजन निकलेगा सॉल्यूशन रीजन, वो ये वाला रीजन इनका कॉमन सॉल्यूशन रीजन होगा। तो आप इसको इस तरह शेड कर देते हैं तो ये इसका ग्राफ बन जाता है। आप लेड पेंसिल से इसको शेड कर दीजिएगा, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। तो ये था पार्ट नंबर 1। आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो 2 लीनियर इक्वालिटी का हमें ग्राफ जो है वो बनाना है और सॉल्यूशन रीजन इंडिकेट करना है थ्रू शेडिंग। तो सबसे पहले हमें लीनियर इक्वालिटी नंबर 1 को सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए हम अपने स्टेप्स वही लगाते हैं। हमें एसोसिएटेड इक्वेशन राइट करनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, तो लीनियर इक्वालिटी नंबर 1 की आपको लिखनी होगी एसोसिएटेड इक्वेशन। यहाँ पर जो साइन होगा आपको यहाँ पर इक्वल का साइन ओनली आपको यूज़ करना होगा। यहाँ पर आपको इक्वल का साइन यूज़ करना है ओनली, ये साइन हटाते हुए ग्रेटर देन या लेस देन। तो इसको आप नाम असाइन करते हैं 3 का। 2 आप यूज़ कर चुके हैं, इसको नाम असाइन करें 3 का। हम इसके लिखते हैं 2 इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप y को 0 दर्ज करते हैं और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को आप 0 दर्ज करते हैं इक्वेशन नंबर 3। जैसे ही आप यहाँ पर y 0 दर्ज करेंगे x की वैल्यू मिलेगी 5 और आपको पॉइंट मिलेगा पॉइंट A 5,0। और जैसे ही आपको यहाँ पर x 0 दर्ज, x जब आप 0 यहाँ पर दर्ज करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 5 और पॉइंट मिला B
0,5। आगे आप रीजन टेस्ट लगाते हैं, यह आपकी हेल्प करता है शेडिंग के दौरान। तो इसके लिए आप ओरिजिन को एज ए टेस्ट पॉइंट यूज़ करते हैं। अब लीनियर इक्वालिटी नंबर 1 के अंदर इसको पुट करें x और y की जगह। तो ये बोल रहा है 5 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 5, ये आपके पास फॉल्स होगा। तो आप लिखेंगे अवे फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ पर आप लिखेंगे अवे फ्रॉम ओरिजिन। जो आपको शेडिंग इसकी मिलेगी वो ओरिजिन से हट कर मिलेगी, ओरिजिन उसके अंदर शामिल नहीं है, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा उस लाइन की दूसरी जानिब, ओरिजिन की तरफ नहीं। तो ये आपके पास 3 स्टेप्स इस लीनियर इक्वालिटी के लिए पूरे हो गए। आगे हमें इस लीनियर इक्वालिटी के लिए काम करना होगा। इस लीनियर इक्वालिटी की सबसे पहले आप लिखें एसोसिएटेड इक्वेशन। हमने इसकी लिख लिया एसोसिएटेड इक्वेशन और इसको नाम दे दिया 4 का। आगे आप यहाँ पर 2 इंटरसेप्ट्स निकालते हैं, एक होता है एक्स इंटरसेप्ट और एक होता है वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप वाई को 0 रखते हैं इस इक्वेशन में, और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप x को 0 रखते हैं इन इक्वेशन नंबर 4। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप x को 0 रखते हैं, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप y को 0 रखते हैं। जैसे ही y 0 दर्ज किया, साथ माइनस भी 0 से मल्टीप्लाई कर 0 और x की वैल्यू 1 मिल गई। इसी तरह x 0 दर्ज करने से आपको y की वैल्यू मिलेगी। x 0 दर्ज हो गया, उसके बाद जो है y की वैल्यू निकालने के लिए इस माइनस को इस तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये बनेगा -1, या दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करने से आपको y मिलेगा। तो ये पॉइंट हुआ 1,0, C पॉइंट और D पॉइंट हुआ 0,-1। आगे इसके लिए भी टेस्ट लगाते हैं, ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट लगाते हैं, इसके लिए आप x और y 0 दर्ज करें अपनी लीनियर इक्वालिटी नंबर 2 में, और उसकी लेफ्ट हैंड साइड में आपने दर्ज करना है लीनियर इक्वालिटी नंबर 2। ये हमारी खड़ी है लीनियर इक्वालिटी नंबर 2, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हम दर्ज करते हैं x और y। 0 + 0, आंसर इज 0, 0 लेस देन 1। तो ये टेस्ट ट्रू है। इसकी जो शेडिंग होगी वो होगी टुवर्ड्स, ये आप लिखेंगे टुवर्ड्स ओरिजिन। उसके बाद आगे ग्राफ की बारी आई, आप इसका बनाएंगे ग्राफ। हम इसका बनाते हैं ग्राफ। सबसे पहले देखते हैं हमें एक्स एक्सिस पर कितने यूनिट चलना है। हमें एक्स एक्सिस पर 5 यूनिट और वाई एक्सिस पर भी 5 यूनिट चलना है। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ये एक्स एक्सिस है आपका, ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर 5 यूनिट चलने से मुराद यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 इक्वल स्पेसेस के साथ चलना होगा। ये आपको पॉइंट ए मिलेगा एक्स एक्सिस के एग्जैक्ट ऊपर, जहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है, इसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। उसके बाद वाई एक्सिस पर भी एग्जैक्टली इसी तरह आपको चलना होगा 5 यूनिट, और ये आपको मिलेगा पॉइंट बी 0,5। इन दो पॉइंट्स की मीटिंग से आपको लाइन नंबर 1 रिसीव होगी। लाइन नंबर 1 हम बनाते हैं, लाइन नंबर 1। ये हमें मिलेगी लाइन नंबर 1।
अब लाइन नंबर 2 की बारी आई, इसके साथ लिख लें लाइन नंबर 1 और इसको रीजन टेस्ट फॉल्स निकला। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो शेडिंग रीजन है वो ये वाला है। तो एक दो तीन इशारे लगा दिया करें, एरो हेड्स लगा दिया करें, इससे आपके ज़हन में रहेगा कि इसका जो शेडिंग रीजन है वो ये वाला बन रहा है। उसके बाद जो है लाइन नंबर 2 ड्रा करते हैं। उसके लिए हम पॉइंट्स देखते हैं कि कौन कौन से होंगे। एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट चलना होगा और वाई एक्सिस पर -1 यूनिट। तो ये हम चलते हैं एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है। यहाँ पर आपका खड़ा है पॉइंट सी और वाई एक्सिस पर -1 यूनिट, ये आपका खड़ा है पॉइंट डी, 0,-1। अब इन दो को स्केल उठाकर आप ज्वाइन करें तो आपको एक लाइन मिलेगी। इन दो को हम ज्वाइन करते हैं, इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, हमें मिलेगी लाइन नंबर 2। ये हमें मिलेगी लाइन नंबर 2। थोड़ा इसको खींच कर बड़ा बना दीजिएगा। ये आपको मिल गई लाइन नंबर, ये 1 थी लाइन नंबर 1 और ये मिल गई आपको लाइन नंबर 2। इसका टेस्ट ट्रू निकला, मीन्स कि इसकी जो शेडिंग है टुवर्ड्स ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन खड़ा है। अब इसकी शेडिंग की बारी आई। शेडिंग के लिए आपको कॉमन रीजन शेड करना होगा जहाँ पर दोनों लाइन इत्तेफाक कर रही हैं। ये सारा रीजन आपको ये वाला शेड नहीं करना, क्योंकि इस पूरे रीजन में आपको लाइन नंबर 1 की शेडिंग नहीं मिलेगी। उस पूरे रीजन में आपको इस लाइन नंबर 1 का इत्तेफाक नहीं मिलेगा। ये सारा रीजन जो होगा, इस रीजन में दोनों लाइनों का इत्तेफाक है, तो ये आपका कॉमन सॉल्यूशन रीजन होगा। तो इसको आप शेड कर देते हैं, ये आपका कॉमन सॉल्यूशन रीजन है। रेड पेंसिल से आप इसको कॉमन रीजन को फुल शेड कर दीजिएगा। जिस तरह मैं यहाँ पर आपके सामने शेडिंग करने लगा हूँ, आप इस तरह इसको शेड कर दीजिएगा। यहाँ पर आप रेड पेंसिल उठाकर सारे रीजन को शेड कर दीजिएगा और इन लाइनों से बिल्कुल नीचे न दीजिएगा। ये इसका कॉमन सॉल्यूशन रीजन है। तो ये लाइन से थोड़ा नीचे उतर आया है, लिहाजा हमें थोड़ा खास ख्याल रखना है कि ये लाइन से नीचे ना। ये रीजन जो है कॉमन सॉल्यूशन बाय कि किसी रीजन में जो है लाइन का इत्तेफाक आपस में नहीं हो रहा, लिहाजा वो सारा पोर्शन आप छोड़ देंगे जहाँ पर किसी एक लाइन का भी इत्तेफाक नहीं होता। तो ये इसका कॉमन सॉल्यूशन रीजन है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर आप हेडिंग दे दीजिएगा ग्राफ की। ये इसका कॉमन सॉल्यूशन रीजन है, यहाँ पर लाइन इत्तेफाक कर रही हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर भी आपको इसी तरह सारे वही वर्क करना होगा जो कि आप अभी कर बैठे हैं। उसी तरह 3 स्टेप्स लगाने होंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर आप बेसिकली एक लीनियर इक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आप इसकी लाइन बनाते हुए उसका ग्राफ बना सकें। तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये आपका स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 कि आप ये लाइन बनाने के लिए इसके 2 पॉइंट्स लोकेट करते हैं। एक पॉइंट को एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं और दूसरे को वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर वाक़या होता है और ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर वाक़या होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट वाक़या होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है, लिहाजा आप वाई की वैल्यू यहाँ पर 0 दर्ज करते हैं इन इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से आपको पॉइंट नंबर ए मिलेगा। जैसे ही यहाँ पर आप वाई 0 दर्ज करेंगे 7 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी। ये 3 मल्टीप्लाई और इस तरफ आकर डिवाइड
तो x की वैल्यू आपको मिल गई 7। उसके बाद y की वैल्यू निकालने के लिए आप x 0 दर्ज करते हैं इन इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर x जैसी 0 दर्ज होगा तो इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर यहाँ पर आप x 0 दर्ज करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 0 बचेगा और 7y बचेगा। बाकी राइट साइड पर 21 एज इट इज रहेगा। 7y इज इक्वल टू 21। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ डिवाइड करेंगे, या आप ये कर सकते हैं 7y लिखा हो तो दोनों जानब 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। ये 7 7 कट हो जाएगा और इस तरह आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 3। इस पॉइंट को आप पॉइंट ए का नाम दें। 7 मिला y 0 दर्ज करने से, और ये पॉइंट मिला x 0 दर्ज करने से y की वैल्यू 3 मिली। तो हमेशा x पहले लिखते हैं और y बाद में, ऑर्डर्ड पेयर में। हमेशा x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं। आगे आप यूज़ करते हैं ओरिजिन टेस्ट। एक पॉइंट टेस्ट के तौर पर लगाते हैं। ये टेस्टिंग पॉइंट आपकी हेल्प करता है ग्राफ रीजन शेड करने में। तो ये जो लाइन बनेगी इसको हम लाइन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, और आगे इसके लिए हम पॉइंट पुट करते हैं कि ये पॉइंट इसकी सॉल्यूशन रीजन में जब हम शेडिंग करते हैं तो उसके अंदर ढेर सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो वो पॉइंट ये वाला 0 0 वाला पॉइंट उसके अंदर शामिल होगा या नहीं। तो ये हम दर्ज करते हैं अपनी लीनियर इक्वालिटी नंबर 1 में। तो जैसे ही हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉइंट दर्ज करेंगे तो हमें इसका आइडिया होगा कि ये पॉइंट इसके अंदर शामिल है या नहीं। अगर तो ट्रू निकला तो पॉइंट शामिल है ये टेस्ट, और अगर ये फॉल्स निकला तो ये पॉइंट शामिल नहीं है। तो x और y 0 दर्ज करते हैं तो 0 ग्रेटर दैन 21, तो ये तो फॉल्स है। तो इसके लिए आप लिखते हैं अवे फ्रॉम ओरिजिन। जो हमारी शेडिंग होगी इस लाइन की वो अवे फ्रॉम क्या होगी, ओरिजिन होगी। नेक्स्ट हम इसके लिए हम काम करने लगे हैं लीनियर इक्वालिटी नंबर 2 के लिए। तो इसकी आप जो है दोबारा से ये फॉर्म लिख सकते हैं लीनियर इक्वालिटी नंबर 2 की। इसके लिए आप सबसे पहले लिखें एसोसिएटेड इक्वेशन। यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएं और इसको कोई ना कोई इक्वेशन का नाम असाइन करें। नेक्स्ट इसके निकालें 2 इंटरसेप्ट एक एक्स। नेक्स्ट इसके निकालें 2 इंटरसेप्ट एक एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। क्यों निकालते हैं अभी रिसेंटली मैं ब्रीफ कर चुका हूँ। पिछले तमाम लेक्चर्स में मैं हर वक्त ये ब्रीफिंग दे रहा हूँ। आप पिछले तमाम डिटेल के साथ लेक्चर देख लें, आपको सारी ब्रीफिंग मिल जाएगी। तो इसके लिए आप इस इक्वेशन में y 0 रखते हैं ताकि x मिल सके और x इंटरसेप्ट मिल सके, और x की वैल्यू को ही x इंटरसेप्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर आप y 0 दर्ज करें तो x की वैल्यू आपकी मिल गई 2, और इसको पॉइंट बनाने के लिए x को पहले लिखें y को बाद में, और पॉइंट d निकालने के लिए आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 दर्ज करें इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन को लाइन नंबर 2 का नाम दे दें। और वैसे ये 4 इक्वेशन है। x जैसे यहाँ पर 0 दर्ज करेंगे y की वैल्यू आपको मिलेगी -2। ये माइनस इस तरफ कैसे है, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाया ताकि हमें y की वैल्यू मिले। तो पॉइंट D आपको मिला 0,-2। अब इन चारों पॉइंट्स को आपस में 2-2 करके मीट करवाते हैं, आपको एक लाइन मिलेगी। तो इसका आप जो है ओरिजिन टेस्ट भी लगाएं ताकि पता चले कि ग्राफ की शेडिंग किस जानिब है। ओरिजिन टेस्ट पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन लीनियर इक्वालिटी नंबर 2। इस 2 के अंदर लेफ्ट साइड में आप x और y की वैल्यू 0 दर्ज करें। 0 - 0 0, 0 लेस दैन 2। तो ये टेस्ट ट्रू निकला, मीन्स कि इसकी जो शेडिंग है वो टुवर्ड्स ओरिजिन है। नेक्स्ट हम इसकी जो है ग्राफ के लिए वर्किंग करते हैं, बनाते हैं इसका ग्राफ। तो सबसे पहले आप पॉइंट लगाते हैं, सबसे पहले आप ये पॉइंट लगाते हैं 7 3।
एक्स एक्सिस पर 7 यूनिट और वाई एक्सिस पर 3 यूनिट। ये आप यहाँ पर लोकेट करें। एक्स एक्सिस पर 7 यूनिट, ये देखें जी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आपका एक्स एक्सिस कहलाता है। और ये आपका एक्स की नेगेटिव वैल्यूज वाला एक्सिस मीन्स कि होता है एक्स एक्सिस ही, और यहाँ पर 0 की तरफ एक्स की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। 0 से अपर साइड पर वाई की पॉजिटिव वैल्यूज और लोअर साइड पर वाई की नेगेटिव वैल्यूज। तो 7 यूनिट पर ये आपका पॉइंट ए खड़ा है जिसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। आगे जी आप वाई इंटरसेप्ट यहाँ पर पॉइंट बी लगाते हैं, और पॉइंट बी लगाने के लिए वाई एक्सिस पर 3 यूनिट चलना होगा। वाई एक्सिस पर 3 यूनिट, ये 1 ये 2 और ये 3, ये आपका पॉइंट बी खड़ा है 0,3। इन दो को मीट करवाएं, आपको लाइन नंबर 1 मिल जाएगी। ये आपकी आ गई लाइन नंबर 1। ये आपकी आ गई लाइन नंबर 1। इसके दोनों तरफ जो है एरो हेड्स बना दीजिएगा। ये लाइन इस तरह इनफाइनाइट पोजीशन तक चलती चली जाती है, नेवर एंडिंग लाइन है। और इसका जो रीजन टेस्ट है ये फॉल्स निकला, लिहाजा ये अवे फ्रॉम रीजन। इसके एरो हेड्स लगा दिए कि इसकी ये सारा रीजन शेडिंग के लिए है। सिंगल को हमने नहीं देखना, हमने इकट्ठा दोनों को देखना और फिर कंबाइंड सोल्यूशन रीजन बनाना है। अब दूसरे की रीवर्किंग करते हैं। एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर -2 यूनिट। ये देखें जी एक्स एक्सिस पर +2 यूनिट और ये आपका पॉइंट सी है, और वाई एक्सिस पर -2 यूनिट, ये आपका पॉइंट डी है। इन दो को मीट करवाते हैं और लेते हैं लाइन नंबर लेते हैं लाइन नंबर 2। ये मिल गई जी हमें लाइन नंबर 2। इसको ओरिजिन टेस्ट ट्रू निकला, लिहाजा ये टुवर्ड्स ओरिजिन है, ये ओरिजिन पॉइंट खड़ा है। 2-3 एरो हेड्स बना दिया करें। अब इनसे आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं? 2 मिनट रोक कर वीडियो को यहाँ पर रोक कर आप सोचिएगा कि कौन सा दोनों का मुत्तफिका कॉमन रीजन है जहाँ पर दोनों लाइनों की जो शेडिंग्स हैं वो मिल रही हैं। आप यहाँ पर सोचिएगा। इस लाइन नंबर 2 के नीचे जितना भी पोर्शन होगा लाइन नंबर 2 के नीचे, वो आपका सारा शामिल नहीं है, वो सारा क्वाड्रेंट खत्म हो जाएगा। इस तरह लाइन नंबर 1 के नीचे जितना सारा पोर्शन होगा वो शामिल नहीं है। ये वो पोर्शन है जहाँ पर ये दोनों जो होंगे आपस में इत्तेफाक कर रहे हैं। ये वो सारा रीजन है जहाँ पर ये दो लाइनें आपस में इत्तेफाक कर रही हैं। ये वो रीजन है जहाँ पर दोनों लाइनों की जो शेडिंग है वो आपस में मीट हो रही है। ये सारा पोर्शन जो है आपको शेड करना होगा लेड बॉल पॉइंट्स। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, विच वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 4, क्योंकि एक वेरिएबल के लिए आप हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे और इसका ग्राफ बनाने के लिए आप बीच में गलतियां करेंगे। तो ये आपको अच्छे से सही क्लियर करना होगा। पार्ट नंबर 4 और 5 ये दोनों मैं करवाऊंगा। आप पार्ट नंबर 6 जो है पिछले 3 पार्ट्स की तरह ये खुद सोल्व कीजिएगा। ये आपके लिए है होमवर्क। अगर ये ना सोल्व हुआ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको दोबारा से सोल्व करवा दिया जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसको हम सोल्व करते हैं। ये आपकी है लीनियर इक्वालिटी नंबर 1, इसको हम लिखते हैं लीनियर इक्वालिटी नंबर 1 के नाम से। हम दोबारा से लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 आप लिखते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। किसकी एसोसिएटेड इक्वेशन? लीनियर इक्वालिटी नंबर 1 की। इस एसोसिएटेड इक्वेशन में आपको लाइन देनी होती है, लिहाजा उसको हम लाइन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट इसके निकालते हैं 2 इंटरसेप्ट, एक होता है एक्स इंटरसेप्ट और एक होता है वाई इंटरसेप्ट। ये आपको y की वैल्यू 0 अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर या लाइन नंबर 1 के अंदर पुट करने से मिलता है,
और y इंटरसेप्ट आपको x की वैल्यू 0 इस इक्वेशन के अंदर दर्ज करने से मिलता है। हम इसको लाइन नंबर 1 का नाम दे रखा है। आप अपनी आसानी के लिए लाइन नंबर 2 दे दें, लाइन नंबर 3 दे दें, कोई भी आप नाम इसको असाइन कर सकते हैं। तो मसलन आप यहाँ पर दर्ज करें y की वैल्यू 0, तो x इंटरसेप्ट निकाल लें। 0 से 3 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 4 जो है मल्टीप्लाई और इस तरफ डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर आपको x की वैल्यू 3 मिलेगी। इसको आप पॉइंट बना देते हैं 3,0। इसी तरह x की वैल्यू जो है आप निकालने के लिए y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालने के लिए x 0 दर्ज करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर x 0 दर्ज करेंगे 4 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपनी वैल्यू मिलेगी y की 3 इस तरफ डिवाइड और ये आपको कटिंग के बाद -4 मिला और पॉइंट B मिला 0, -4। आगे आप लगाते हैं रीजन टेस्ट, जो कि ग्राफ की शेडिंग के दौरान आपको यहाँ पर इसका इस्तेमाल करना होगा। तो इसके लिए आप x और y 0 दर्ज करते हैं अपनी लीनियर इनइक्वालिटी की लेफ्ट हैंड साइड में x और y की जगह। तो यहाँ पर x और y की जगह हम दर्ज करते हैं 0। ये आपकी लीनियर इनइक्वालिटी नंबर 1 है। इसकी लेफ्ट साइड में ये दोनों पॉइंट्स दर्ज किए, 3 और 4 0 से मल्टीप्लाई कर 0 हो गया और 0 - 0 0 होगा। तो ये 12 बड़ा है 0 से, तो ये टेस्ट ट्रू है और हम इसको नाम देते हैं कि इसका जो ग्राफ होगा या शेडिंग होगी वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगी इस लाइन की। आगे हम लीनियर इक्वालिटी नंबर 2 सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वालिटी नंबर 2 जो है हम दोबारा से राइट करते हैं। ये है आपकी लीनियर इक्वालिटी नंबर 2। तो पिछले लेक्चर में मींस के जो हमने जब प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व किया था तो उस वक्त हमने लीनियर इक्वालिटी के थोड़े बहुत जो ग्राफ थे वो हमने बनाना सीखे थे प्रॉब्लम नंबर 2 और 3 में। तो सिंगल वेरिएबल वाले के लिए मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया था कि इसके लिए आप लिखते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन और ये लीनियर इक्वालिटी नंबर 2 है, तो 2 की लिखते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। ये आपको मिल गई एसोसिएटेड इक्वेशन। जब आप कैलकुलेटर उठाते हैं ये होता है 1.5। आगे यहाँ पर इसके 2 इंटरसेप्ट नहीं निकालने क्योंकि ये x की सिंगल वैल्यू होती है और उसी सिंगल वैल्यू में से ही आपके पास वर्टिकल लाइन पास हो जाती है। ये y एक्सिस को कभी भी टच नहीं करती क्योंकि यहाँ पर y वेरिएबल है ही नहीं, लिहाजा ये कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करती। ये एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है जो इस पॉइंट में से पास कर रही होती है। तो याद रख लीजिएगा जब सिंगल y हो और सिंगल x हो, तो अगर x हो तो वर्टिकल लाइन और अगर y हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपने यहाँ से इसको याद रख लेना है कि ये x वाली लाइन होगी जो बिल्कुल वर्टिकल लाइन होगी जो इसमें से ये पास करेगी। तो इसको हम लाइन नंबर 2 का नाम देंगे। तो यहाँ पर इसको नाम दे दीजिएगा लाइन नंबर 2 का। आगे इसकी ओरिजिन टेस्टिंग कर लीजिएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 0 दर्ज करते हुए आपको ओरिजिन टेस्ट करना होगा। वो आप चलो सर तंदूर दी लगी हुई ठंडी हो सकती है। अच्छा चलो ठीक है। नेक्स्ट आप लगाते हैं ओरिजिन टेस्ट। इसके लिए आप जो है x और y 0 दर्ज करते हैं। y है ही नहीं 0, लिहाजा हम y लिखेंगे ज़रूर लेकिन दर्ज हम नहीं करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर इक्वालिटी नंबर 2 में। तो ये आपकी लीनियर इक्वालिटी नंबर 2 है। यहाँ पर आप जो है x की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे तो ये बोल रहा है कि 1.5 या नेगेटिव नंबर 0 से छोटे होते हैं। हमेशा याद रखिएगा नेगेटिव नंबर 0 से हमेशा छोटे होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी हमेशा 0 से बड़े होते हैं। तो ये जो रीजन टेस्ट है ये ट्रू होगा और हम इसकी जो शेडिंग करेंगे वो टुवर्ड्स ओरिजिन करेंगे।
आगे इसके लिए बनाते हैं ग्राफ। आगे हम इसका बनाते हैं ग्राफ। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट, वाई एक्सिस पर -4 यूनिट चलते हैं। एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट 1 2 एंड 3, ये हमारा पॉइंट ए खड़ा है 3,0। वाई एक्सिस पर -4 यूनिट -1 -2 -3 एंड -4, ये आपका पॉइंट बी खड़ा है 0, -4। इन दो की ज्वाइनिंग से हमें लाइन नंबर 1 मिलेगी, जो कि सबसे पहले जो हमें इक्वेशन लिखी थी उसकी ये आपको मिल गई लाइन नंबर 1। इसकी टेस्टिंग हमने की थी, रीजन टेस्टिंग, तो वो हमारी टेस्टिंग जो है वो हमारे पास ट्रू निकली। लिहाजा इसकी जो शेडिंग होगी ये टुवर्ड्स ओरिजिन होगी, ये ओरिजिन सेंट्रल पॉइंट में 2-3 एरो हेड्स लगा दिया करें, ये आपको निशानदेही करती रहेगी कि इस तरफ इसकी शेडिंग होगी। नेक्स्ट वन, अब जो है इसके लिए काम करेंगे, ये जो सिंगल वेरिएबल एक्स एक्सिस पर -1.5 यूनिट, 1 से थोड़ा आगे और 2 से थोड़ा पीछे, ये देख लीजिए -1 है, ये आपका -2 है, ये सेंटर में कहीं -1.5 है, जिसको आप बोलते हो -3/2। तो यहाँ से इसकी लाइन जो है वर्टिकल लाइन पास करवाएं। तो चलो जी, हम इस पॉइंट में से वर्टिकल लाइन जो है पास करवाने लगे हैं। ये आपकी होगी लाइन नंबर 2, जो कि यहाँ से पास कर दी, और इसकी भी शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन है, लिहाजा ये सारा रीजन इसका शेड करना होगा। अब छोड़ना कौन सा है, इसके पीछे ये सारा रीजन हमें छोड़ना होगा, क्योंकि इस तरफ इस लाइन नंबर 2 का इत्तेफाक नहीं है। इसके नीचे ये सारा पोर्शन हमें छोड़ना होगा, क्योंकि लाइन नंबर 1 का यहाँ पर इत्तेफाक नहीं हो रहा। तो ये वो रीजन है जहाँ पर दोनों लाइनों का इत्तेफाक हो रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको शेड कर देता हूँ। ये वो रीजन है जहाँ पर दोनों लाइनें इत्तेफाक कर रही हैं, इस रीजन को आप शेड कर दीजिएगा, ये इसका कॉमन सॉल्यूशन रीजन होगा। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 5 पर। लास्ट पार्ट आप अपने होमवर्क में रखिएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5, 4 प्रॉब्लम का पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, इसको हम सॉल्व करते हैं। आप लीनियर इक्वालिटी फर्स्ट वाली एज इट इज़ राइट करें और इसको नाम दे दें लीनियर इक्वालिटी नंबर 1 का। इसके ऊपर आप अपने स्टेप्स लगाना स्टार्ट करें। सबसे पहले आप एक इक्वेशन लेते हैं जिसको बोलते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन, और ये मिलती कैसे है, बेसिकली इसी लीनियर इक्वालिटी के अंदर इस इनइक्वालिटी के साइन को इक्वल के साइन से रिप्लेस करने से मिलती है। और इसने आपको एक लाइन नंबर 1 प्रोवाइड करनी है, जो कि आपको वहाँ पर ग्राफ पर ड्रा करनी होगी। वो आपको मिलेगी कैसे मिलेगी, किस तरह की होगी, तो इसके लिए आप 2 पॉइंट्स निकालते हैं। एक पॉइंट कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट और एक पॉइंट कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप जो है y0 दर्ज करते हैं इस इक्वेशन के अंदर,
जैसे ही आप यहाँ पर y 0 दर्ज करेंगे 7 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिलेगी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड होगा तो आपको अपनी वैल्यू मिली 7। इसको आप पॉइंट ए बना लें 7,0 और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप x की वैल्यू 0 दर्ज करें इन लाइन नंबर 1 में। तो यहाँ से आपको अपनी y की वैल्यू मिलेगी 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर डिवाइड, तो y की वैल्यू मिली 3 और ये आपको मिल गया पॉइंट p 0,3। आगे आप एक पॉइंट टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं ओरिजिन टेस्टिंग या ओरिजिन टेस्ट। इसके लिए आप x और y 0 दर्ज करते हैं, पुट x एंड y 0 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी नंबर 1। इस 1 के अंदर आप इस लीनियर इनइक्वालिटी की लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉइंट दर्ज करना होता है x और y की जगह। ये दोनों नंबर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 0 ग्रेटर दैन 21, ये पॉइंट फॉल्स हो जाएगा। रीजन टेस्ट फॉल्स हो गया तो इसका मीनिंग ये है कि जो शेडिंग इस लाइन की होगी वो अवे फ्रॉम रीजन होगी, अवे फ्रॉम रीजन। तो इसका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लीनियर इनइक्वालिटी नंबर 2 के लिए वर्क करते हैं। इसको हमने लिखा और नाम दिया लीनियर इनइक्वालिटी नंबर 2। इसके लिए स्टेप नंबर 1 लिखा एसोसिएटेड इक्वेशन। यहाँ पर आप ओनली इक्वल टू का साइन लगा देते हैं और इसने आपको देनी है लाइन नंबर 2। इसके लिए दो इंटरसेप्ट्स फाइंड नहीं करते क्योंकि ये खुद एक वैल्यू है जिसमें से आपको एक लाइन पास करवानी है। तो सिंगल वेरिएबल वाले प्रॉब्लम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है। तो ये लाइन आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी जो y की वैल्यू 4 में से पास कर रही होगी। इसके लिए आप लगाते हैं ओनली ओरिजिन टेस्ट। इससे आपको आइडिया होगा कि इसकी शेडिंग किस तरफ करनी होगी। यहाँ पर x और y 0 तो लिखते हैं, यहाँ पर x नहीं है लेकिन लिख देंगे और दर्ज नहीं करेंगे। यहाँ पर ओनली y 0 दर्ज करेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी शेडिंग किस तरफ है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी नंबर 2। यहाँ पर आपने y की वैल्यू 0 दर्ज करनी है। जैसे ही y 0 दर्ज किया, ये बोल रहा है 0 लेस देन 4, तो ये ट्रू निकला और यहाँ पर ओरिजिन टेस्ट ट्रू निकलने से मुराद इसकी जो शेडिंग होगी वो वर्ड्स ओरिजिन होगी। नेक्स्ट हम बनाते हैं ग्राफ। एक्स एक्सिस पर सबसे पहले हमें 7 यूनिट चलना होगा ताकि हमें पॉइंट ए मिले और वाई एक्सिस पर 3 यूनिट चलना होगा। नेक्स्ट बनाते हैं इनका ग्राफ। यहाँ पर हेडिंग दे दीजिएगा ग्राफ या ग्राफिंग। पहले अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई बनाइएगा। ये सारा वर्क आपने अपने करना है इसके साथ, मार्कर के साथ, और यहाँ पर स्केल लेकर ये आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। यहाँ पर y पॉजिटिव y नेगेटिव वैल्यूज, ये आपका सेंट्रल पॉइंट जो कि ओरिजिन कहलाता है, जो कि आपने टेस्ट के लिए यूज़ किया है। x एक्सिस पर हम चेक करेंगे 7 यूनिट चलना होगा और y एक्सिस पर 3 यूनिट। ये पॉइंट ए और बी हम लगाते हैं यहाँ पर। x एक्सिस पर 7 यूनिट 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आपका पॉइंट ए खड़ा है 7,0। y एक्सिस पर 3 यूनिट 1 2 एंड 3 यूनिट, ये आपका पॉइंट बी खड़ा है। इन दो को मीट करवाने से आपको मिलेगी लाइन नंबर 1। मीट करवाते हैं। नेक्स्ट लाइन नंबर 2 के लिए बात करते हैं। हम देखते हैं कि y एक्सिस पर कितने यूनिट चलना है। ये आपकी y की वैल्यू है 4। y एक्सिस पर हमें चलना होगा 4 यूनिट। ये आपका y एक्सिस आ गया 4 यूनिट।
और यहाँ से आप एक लाइन पास करवा दें जो कि होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपकी लाइन नंबर 2 और ये आपकी लाइन नंबर 1। रीजन टेस्ट चेक कर लेते हैं। पहली लाइन का जो रीजन टेस्ट है वो फॉल्स निकला और दूसरी का ट्रू निकला। लाइन नंबर 1 का जो रीजन टेस्ट है वो फॉल्स निकला, मीन्स कि वो उसकी शेडिंग इस रीजन से अवे होगी। ये रीजन आपका खड़ा है, इससे शेडिंग इसकी अवे होगी। और ये लाइन नंबर 2 है, इसकी शेडिंग टुवर्ड्स रीजन होगी। ये सारा रीजन इसका शेड करने वाला था। अब हमें कॉमन रीजन वाज़े नज़र आ रहा है कि यहाँ पर लाइनों का इत्तेफाक नहीं है, यहाँ पर भी लाइनों का इत्तेफाक नहीं है। इस लाइन नंबर 1 के नीचे नीचे सारा पोर्शन आप छोड़ देंगे जो, और यहाँ पर इत्तेफाक इनका आपस में होना शुरू हो गया। ये हम रीजन शेड कर लेंगे। ये रीजन जो है हमें शेड करना होगा जहाँ पर दोनों लाइनें इत्तेफाक कर रही हैं। ठीक है, ये रीजन आप शेड कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से ये शेडिंग नीचे ना आ जाए। ये पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये इम्तिहानी नुक्ते नज़र से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको सही कीजिएगा। यहाँ तक आपने शेडिंग करनी है, बिल्कुल अंदर तक जो है। ये कोशिश कीजिएगा कि शेडिंग बाहर ना जाए। उम्मीद है आपको तमाम पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगले लेक्चर के अंदर हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की तमाम सीरीज़ की जो वीडियोज़ हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।